सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो, बढ़िया हो? तो चलिए, हाँ सभी को राधे राधे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल की अगली क्लास को लेकर चलता हूँ। इट मीन्स आज होगा डे 3। तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग सबसे पहले सभी जगह इसको फैला दो, शेयर कर दो। अगर आप लोग सही से सीखना चाहते हो ज्योमेट्री, आप लोग वीडियो को फैला दिया करो। और उसके बाद मेरी गारंटी है कि मैं आपको सिखाऊंगा, आप पूरा अंत तक देखिएगा वीडियो। अभी आप शुरू कर रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और डेली अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो, हालांकि होता ऐसा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, अगर ज्योमेट्री है तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्री का जो सेक्शन होता है वो 50-50% का होता है। 50% अर्थमेटिक आएगा, 50% आपका ज्योमेट्री आएगा। ज्योमेट्री में बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत लंबा कहानी है। जैसे अर्थमेटिक में हुआ करता था वैसे ज्योमेट्री में भी है। तो ठीक, सिखाना मेरा काम है, लास्ट तक देखना आपका काम है अगर आप सीखना चाहते तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हालांकि हमने आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बता दिया हुआ है, पिछली क्लास में इसके बारे में बता दिया गया है। थोड़ा सा आपको आज जानना है, एक बार मैं फिर से उसी चीज़ को बताता हूँ और आज क्वेश्चन को करवाऊँगा। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन नहीं करवाया था, आज क्वेश्चन करवाऊँगा। जैसे सपोज दैट कि कोई ट्रायंगल है ABC, इसका नाम दे दिया जाए AB और ये C, और कहा जाए कि कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक बिंदु I पर मिलता हो या बिंदु O पर मिलता हो। यानी इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण का समद्विभाजक, सपोज दैट अगर ये अल्फ़ा है ये अल्फ़ा होगा, ये अगर बीटा है तो ये बीटा होगा, और इसका नाम अगर A है तो A रखो, थीटा रखना चाहते हो थीटा। हमसे इसके अर्धक से मतलब है, और ये मिलते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु O पर, तो आपको बताया गया है कि कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। ये आपको बताया जा चुका है पिछली क्लास में, और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ जिससे आपको ये पूरा रिवाइज हो जाए। क्लियर? तो आज इस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊँगा। तो लिखिएगा एक क्वेश्चन, लिखना क्वेश्चन ध्यान से सुन के लिखिएगा आप लोग। लिखना, त्रिभुज ABC में कोण ABC, त्रिभुज ABC में कोण ABC तथा कोण ACB के आंतरिक द्विभाजक I पर मिलते हैं, के आंतरिक द्विभाजक I पर मिलते हैं, और उसमें कोण BAC बराबर 50 अंश है, और उसमें कोण BAC बराबर 50 अंश है। तो बताइए कोण BIC का माप कितना होगा? तो बताइए कोण BIC का माप कितना होगा? मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 125, 130। 4 ऑप्शन है आपके पास, 125, 130, 125, 130, और अगला है 105, 115। 105 और 115, ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो इसमें कुछ है नहीं, छोटा सा एक फिगर बनाना है और आपको तुरंत आंसर बता देना है। वैसे जिसका 115 आ रहा है सही है। देखना कैसे, बोला है कि एक त्रिभुज ABC में, तो ये भाई आपका त्रिभुज हो गया A, B और C। फिर इसके बाद बोला है कि कोण ABC तथा कोण ACB के आंतरिक द्विभाजक I पर मिलते हैं, कि आंतरिक द्विभाजक I पर मिलते हैं। तो हमें बताना है कोण BIC, तो कोण BIC बराबर हमें बताना है। तो आपको पता है कि कोण BIC हमने O करके बताया, कोई मतलब नहीं है। कोण BIC
बराबर क्या होता है 90 प्लस कोण A/2। तो 90 प्लस कोण A कितना है 50 और 50 का आधा 25, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 25 बराबर 115 अंश। तो जिसका 115 अंश आया था भाई उसका सही है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसा भी हो आप कमेंट करते चलिए। क्लियर? एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा एकदम ऐसे ही लिखना। किधर गया भाई क्वेश्चन? एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन को ढूंढने दीजिए किधर गया। चलिए लिखना, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक, एक त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे लिखिएगा, यदि कोण A बराबर, यदि कोण A बराबर 70 अंश हो, यदि कोण A बराबर 70 अंश हो तो बताइए कोण BOC बराबर क्या होगा? तो बताइए कोण BOC बराबर क्या होगा? वैसे आप लोगों का आंसर आ गया होगा, जिसका 125 आ रहा है उसका सही है। ठीक, ऑप्शन दे रहा हूँ 110, 115, 120, 125। वैसे जिसका 125 आ रहा है सही है। इस B और C का आंतरिक द्विभाजक कहाँ मिलता है? O पर मिलता है। तो हमें बताना है कोण BOC बराबर, कोण BOC बराबर तो 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2, A कितना है 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, 90 प्लस 35 बराबर 125। कितना आया? 125। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसा भी हो आप हाँ ना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। क्लियर? नोट करिए इसको। हो गया? इसके बाद आपको लिखना है साइन रूल। क्या लिखना है? साइन रूल। साइन रूल। पहले आप समझिएगा साइन रूल क्या है। क्या बस आपको जानना है कि क्या है, नोट करके याद रखना है। कहा जाता है कि एक त्रिभुज में, अभी आपको मैं लिखवा रहा हूँ लेकिन पहले आप समझ लीजिए। सपोज दैट ये एक त्रिभुज है आपका और इसके सम्मुख भुजा ये A, ये B, ये C। A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B और C के सामने की भुजा C। ये देखो ABC कैपिटल है और ये ABC स्मॉल है। ABC क्या है? स्मॉल है। तो ध्यान दीजिएगा, रूल क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के सम्मुख भुजा के कोण और उसके साइन का अनुपात बराबर होता है। सम्मुख भुजा और उसके साइन का अनुपात बराबर होता है। क्या लिखना है आपको? लिखना कॉपी में पहले नोट लिख लीजिएगा। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजा और उसके सम्मुख और उसके सम्मुख कोण के साइन का अनुपात,
कोण के साइन का अनुपात बराबर होता है। कोण के साइन का अनुपात बराबर होता है। क्लियर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ का कोण थीटा है, यहाँ का भी थीटा है, यहाँ का थीटा है, कुछ भी आप मान लो, जो भी मान लो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा बराबर साइन थीटा। और देखो ये अगर आप ये वाला कोण ले रहे हो तो इसके सामने की भुजा ए, साइन थीटा अपान ए बराबर। अगर आप इसको बीटा कह रहे हो तो कहोगे साइन बीटा, और इसके सामने की भुजा कौन है, बी, कहोगे अपान बी बराबर। अगर ये कोण आप कह रहे हो अल्फ़ा, देखो कुछ भी कह सकते हो, तो आप यहाँ से कहोगे साइन अल्फ़ा अपान इसके सामने की भुजा क्या है, सी। ये सब आपस में बराबर होते हैं, ये सब आपस में बराबर होते हैं। एक बार आप समझिए इसको। हो गया। देखो अभी नोट नहीं करना, आपको समझना है। बुक में क्या होता है कि वो ए के रूप में देता है, तो आपको ए के रूप में ही जानना है। क्या जानना है, ए के रूप में ही जानना है। लेकिन आप दोनों रूप जानोगे। एक जो ये मैं बताया हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जो बुक वाला रूल है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहा जाए कि ये त्रिभुज है ए बी सी, तो कहोगे साइन, इसी को ए मान लो, ये ए, ये बी, ये सी, कहोगे साइन ए अपान ए साइन बी अपान बी बराबर साइन सी अपान सी। ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या इसी को कह सकते हो ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी। ये दोनों रूप में आता है। क्लियर। इसके बाद आपको जानना है कोसाइन रूल या कॉस रूल। क्या जानना है, कोसाइन रूल या कॉस रूल। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, आपको बस याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। कहोगे कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। कॉस बी कहोगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। कॉस सी ये कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। ये आपका कोसाइन रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया। लेकिन आप लोगों को ये राज नहीं आया होगा, इसका क्या मतलब है, इसको याद कैसे करोगे। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। आप कहोगे कॉस ए, अगर ए लगा है तो माइनस में ए स्क्वायर कर देना। अगर ए लगा है तो माइनस में क्या करोगे, ए स्क्वायर करोगे और ये बाकी स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो नीचे बी सी ही रहेगा, 2bc। अगर ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर है तो नीचे ए सी ही रहेगा और 2 के साथ। अगर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो नीचे क्या होगा, ए बी होगा। देखो सी है पूछा है तो सी स्क्वायर घटा दोगे। क्लियर। इसके बाद आपको जानना है लंब। क्या जानना है, लंब जानना है, परपेंडिकुलर।
लंब क्या होता है, पहले एक त्रिभुज ऐसे बना लो आप, ठीक, आप कैसे भी त्रिभुज बना सकते हो। कहोगे, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो हमें क्या जानना था, लंब के बारे में। तो लंब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा यदि उस पर 90 अंश का कोण बनाए तो वह रेखा लंब कहलाती है। देखो एक बार कहा जाता है कि त्रिभुज के शीर्ष से या किसी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से ए बी सी, अगर हम कहते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर एक रेखा खींची जाए, अगर ये रेखा इस सम्मुख भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाए तो यह रेखा, अगर इसका नाम डी दूँ तो ये रेखा ए डी लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्लियर। तो अपनी कॉपी पे लिखिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई रेखा यदि 90 अंश का कोण बनाए तो वह रेखा लंब कहलाती है। क्लियर। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर ए डी लंब खींचा गया, मतलब ये ए डी बी सी पर 90 अंश का कोण बनाएगी। इसको आप कह सकते हो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। क्लियर, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको जानना है मीडियन, मध्यिका के बारे में। क्या जानना है, मध्यिका के बारे में। लिखिएगा मध्यिका, मीडियन। मीडियन क्या है, एक चीज़ लंब में एक चीज़ छूट गया है, थोड़ा सा लंब के बारे में आप लिख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जिस भुजा पर आप लंब खींचो, लंब उसको बराबर भागों में विभाजित कर दे, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर, इसको याद रखिएगा। मध्यिका की बात क्या है, कहा जाता है त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से यदि सम्मुख भुजा पर कोई रेखा खींची जाए और वह रेखा सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे तो वह रेखा क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। वह रेखा क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। हमने क्या बोला, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि कोई रेखा खींची जाए और वह रेखा सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे तो वह रेखा क्या कहलाती है, मध्यिका कहलाती है। सपोज दैट कि ये त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर एक रेखा खींची जाए और ये रेखा इस भुजा बी सी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे तो ये रेखा एम क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मीडियन। बराबर भागों का मतलब ये है, अगर ये बी सी की लंबाई 16 है, बी सी की लंबाई क्या है, 16 है, तो ये कितना होगा, 8, और ये कितना होगा, 8 होगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझिएगा। मध्यिका का मतलब है त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यदि कोई रेखा खींची जाए और वह रेखा उस भुजा को
दो बराबर भागों में विभाजित कर दे तो वह खींची गई रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। आप फिगर बना लोगे, इसका नाम दे दोगे मध्यिका। इसका नाम क्या है? मध्यिका। क्लियर? इसको नोट करिए। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और आप बढ़ा के लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि मध्यिका सम्मुख भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाए, यह आवश्यक नहीं है। तो नीचे नोट में लिखिएगा, यह आवश्यक नहीं है कि मध्यिका सम्मुख भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाए। ठीक, इसको फिगर बना लीजिए। हो गया? ये आप मध्यिका के बारे में जान लिए हैं। अब यहीं से एक पॉइंट और जानना है। अभी तो ये छोटा छोटा पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो सीख जाओगे, और मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ। और जो लोग बीच में नए आ रहे हैं भाई, वो लोग लाइक कर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर जाके ऑल को प्रेस कर दें, जिससे अगली वीडियो को नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो जाए। तो हमें जानना है कि अगर मैं त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मैं मध्यिका खींचूं, अगर मैं यहाँ से ये मध्यिका खींचूं और यहाँ से ये मध्यिका खींचूं और यहाँ से ये मध्यिका खींचूं, तो तीनों मध्यिकाओं का ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यही त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक। क्लियर? एक बार फिर से समझना, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, लिखना अपनी कॉपी में नोट करके लिखना, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर मध्यिकाएं खींची जाएं, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर मध्यिकाएं खींची जाएं, तो मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। फिगर बनाइएगा। क्लियर? और अगला नोट लिखिएगा, इसी त्रिभुज में कहा जाता है केंद्रक से मध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। केंद्रक से मध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। लिखना, केंद्रक से मध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। केंद्रक से मध्यिकाएं 2:1 के अनुपात में विभाजित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपकी एक मध्यिका है, ठीक, तो यहाँ से ये आपका केंद्रक है, इसका नाम जी दे दिया जाए। क्या है ये? जी है। अगर ये वाली भुजा 2 होगी मतलब ए जी, और ये M1 कह दिया जाए, तो ये ए जी जो है आपका 2 होगा, तो ये GM आपका क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं इसको B और यहाँ M2 कह दूँ, तो ये BG आपका 2 होगा और GM2 आपका 1 होगा। यहाँ C कह के इसको M3 कह दूँ, तो मैं कह दूँ CG आपका 2 होगा और GM3 आपका क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? ये आपका हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट पहले मैं बना देता हूँ, फिर इसके बाद कहता हूँ। ABC और ये मध्यिका आपका क्या है? ये आपका मध्यिका है AD, ये आपका मध्यिका है BE,
और ये आपकी माध्यिका है CF। क्या है आपका ये CF और ये केंद्रक है। तो कहा जाता है कि AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर का 4 गुना बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर का 3 गुना। इसको नोट कर लीजिए, ये डायरेक्ट ऐसे ही आता है। ऑप्शन उलट पुलट के इधर करके देगा, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसे ही आता है। आप इसको नोट करिए, फिर इसके बारे में बताता हूँ। क्या है इसमें, कहा जाता है किसी त्रिभुज में, क्या बोला हूँ, किसी त्रिभुज में मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज में मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 4 गुना उसके भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। उसके भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुने के बराबर होता है। क्लियर। एक चीज़ तो हमने ये बता दिया। देखो ये अप्लाइड कैसे करके आता है, या कभी कभी ये आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 4/3 AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, एक ये बनेगा। क्लियर। और करके दूसरा ये बन सकता है कि इस 4 को इधर ला दो और इसको पहले लिख दो। कहोगे AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर बराबर 3/4 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। नोट करिए इसको। ये तीनों नोट करिएगा और तीनों याद रखिएगा, एग्ज़ाम में डायरेक्टली आता है। हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना है। देखिए मैं आप लोगों को बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोग भाई समझ जाओ। और जो लोग वीडियो को बाद में देखते हैं भाई, वो लाइव देखा करें। लाइव देखने से कुछ और मज़ा है, आपकी ललक बढ़ेगी कि मैं भी जल्दी से बताऊं। क्लियर। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बोला, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोणीय बिंदु से, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर मध्यिका खींची जाए। क्या बोल रहा हूँ, पहले आप नोट करते रहिएगा। यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर मध्यिका खींची जाए तो मध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। मध्यिका की लंबाई कर्ण की आधी होती है। क्लियर। ये देखो कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर मध्यिका BM खींचा गया। तो ये जो BM है, ये BM की लंबाई कर्ण की आधी होगी, मतलब AC का आधा होगा। AC का आधा होगा, या इसी को लिख सकते हो BM बराबर कर्ण का आधा। क्या होगा, कर्ण का आधा। क्लियर। नोट करते चलिए सब थ्योरम आप। इसके बाद एक अगला थ्योरम है जिसको कहते हैं मैन थ्योरम।
अपने कॉपी में लिखिएगा मैन थ्योरम। मैन थ्योरम ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ये कहता है भाई कि अगर कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है, दिख रहा है कि नहीं, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है। आप लोग सीधा बनाइएगा, ठीक। ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी है। ध्यान समझिएगा, कहा जाता है यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब एम तथा मध्यिका एन खींचा जाए, लंब एम तथा मध्यिका एन खींचा जाए तो कोण MAN का मान क्या होगा, तो कोण MAN का मान क्या होगा। क्लियर, ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब AM तथा मध्यिका AN खींचा जाए तो कोण MAN का मान क्या होगा, यह वाला कोण जो होगा इसका मान क्या होगा। तो कहा जाता है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC से लंब AM तथा मध्यिका AN खींचा जाए तो कोण MAN बराबर कोण B डिफरेंस कोण C डिवाइडेड बाई 2, कोण B डिफरेंस कोण C डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ वाला जो कोण होगा और यहाँ वाला जो कोण होगा इसके अंतर का आधा ये वाला कोण होगा। क्लियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये ट्रेंड में है, याद रखिएगा। अभी लागू हुआ है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ध्यान दीजिएगा। CET में इसका बोलबाला रहेगा अगर ज्योमेट्री है तो। वैसे अभी कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, जब वो एग्ज़ाम देकर आएगा तब विश्वास करेगा, अभी नहीं। वैसे करना भी नहीं, बस आप पढ़ लो। तो इतना तो कर सकते हो ना, पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो तो इतना पढ़ लो। बिलीव अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम दे के आओगे तो बिलीव करोगे। क्लियर, अब मैं इस पर करवाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन। क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन। तो लिखना क्वेश्चन, किधर गया भाई क्वेश्चन, लिखना। दी गई आकृति में AM परपेंडिकुलर टू BC, दी गई आकृति में AM परपेंडिकुलर टू BC AM परपेंडिकुलर टू BC, आगे लिखना, तथा AN कोण A का समृद्धि भाजक हो, AN का समृद्धि भाजक हो तो कोण MAN का मान क्या होगा, तो कोण MAN का मान क्या होगा। जबकि कोण B बराबर 65 अंश, जबकि कोण B बराबर 65 अंश और कोण C बराबर 33 अंश। B बराबर 65 अंश है, कोण B बराबर 65 अंश है, कोण C बराबर 33 अंश है और कोण MAN का मान पूछा है, MAN का मान पूछा है। 4 ऑप्शन दे रखा है, 33 सही 1/2,
दूसरा है 16 सही 1/2 और अगला है 16 सब डिग्री में है और अगला है 32। क्लियर, ये 4 ऑप्शन है। तो कुछ करना नहीं, बोला है कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर है और ये समृद्धि भाजक है, मतलब इस रेखा को ये 2 भागों में विभाजित करता है। और कोण बी बराबर 65 अंश है, कोण सी बराबर 33 अंश है। क्लियर, हमें एम ए एन बताना, ये बताना है। तो कोण एम ए एन बराबर क्या होता है? कोण एम ए एन बराबर कोण बी डिफरेंस कोण सी डिवाइडेड बाई 2। तो कोण बी है 65, कोण सी है 33/2, तो ये हो जाएगा कितना भाई 32, 32/2 बराबर 16 अंश। जिसका जिसका 16 अंश आया है उसका सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही नोट करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखना, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर, एक त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बी सी पर लंब एम तथा मध्यिका एन खींचा गया, लंब एम तथा मध्यिका एन खींचा गया। आगे लिखना, यदि कोण बी बराबर 70 अंश, कोण बी बराबर 70 अंश तथा कोण सी बराबर 50 अंश हो, कोण सी बराबर 50 अंश हो, तो बताइए कोण एम ए एन क्या होगा? तो बताइए कोण एम ए एन क्या होगा? लगाइए। अब इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन देने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिसका 10 डिग्री आ रहा है उसका सही है। बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, फिगर थोड़ा सा सही से बनाइएगा आप लोग, लंब एम तथा मध्यिका एन खींचा गया, ए बी सी, ये एम ए एन खींचा गया। ये कोण है 70, ये कोण है 50, तो ये वाला कोण क्या होगा? कहोगे कोण एम ए एन बराबर कोण 70 डिफरेंस कोण 50/2 बराबर 20/2 बराबर ये 10 अंश। तो जिसका 10 अंश आया है उसका सही है। क्लियर। अब इसके बाद एक अलग से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ और वो याद रखना आप लोग। लिखना भाई, बोलें, लिखना। चित्र में भुजा ए बी, चित्र में भुजा ए बी पैरेलल टू पी क्यू, भुजा ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी हो। चित्र में भुजा ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू सी डी हो तथा कोण ए बी डी बराबर 90 अंश हो, कोण ए बी डी बराबर 90 अंश हो, कामा ए बी बराबर x इकाई, ए बी बराबर x इकाई, पी क्यू बराबर z इकाई, पी क्यू बराबर z इकाई तथा सी डी बराबर y इकाई हो, सी डी बराबर y इकाई हो। तो बताइए x y तथा z में क्या संबंध है? तो बताइए x y z में
क्या संबंध है। क्लियर। तो देखिए फिगर मैं बना देता हूँ, फिगर क्या था उसको मैं बना देता हूँ। फिगर आपका कुछ इस तरीके से है। इसका नाम है AB, इसका नाम CD, इसका नाम ये जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है PQ। क्लियर। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि AB परपेंडिकुलर टू PQ परपेंडिकुलर टू CD। ठीक, सॉरी CD ऐसे बनाया है, CD ऐसे बोला है कि ये AB सॉरी पैरेलल बोला है, AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू CD, और बोला है कि AB बराबर x इकाई, यही बोला है ना। एक मिनट देख लेता हूँ क्या बोला है। हाँ x बोला है, और ये CD बोला है y, और ये PQ बोला है z। तो हमें बताना है x y z में क्या संबंध है। ज़रा आप लोग सोच के बताएं क्या संबंध हो सकता है, बताएं ज़रा। तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में अगर आपसे पूछता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मिड वाला पैरेलल लाइन होता है PQ, इसकी लंबाई देखो ये दो तरीके से आएगा। तो कहा जाता है 1/PQ बराबर 1/AB प्लस 1/CD। एक ऐसे एग्ज़ाम में आ सकता है। दूसरा इसकी वैल्यू देखिए, 1/PQ की वैल्यू क्या है, Z बराबर 1/X प्लस 1/Y। ठीक, ये आपका रिलेशन है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जितना थ्योरम मैं बता रहा हूँ आप लोग बस नोट करते चलिएगा और रिवाइज करते चलिएगा। हालांकि आज मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का जो समद्विभाजक वाला जो लाइन वाला था एरिया में, उसका क्वेश्चन बताना था, तो क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, आज कुछ अलग से बता दिया हूँ। तो जितना मैं बता रहा हूँ सारा थ्योरम सारा नोट आप लोग नोट करते चलिए, और 1 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करते चलिए। मैं इकट्ठे सबका क्वेश्चन बता दूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि एक चीज़ मैं बता चुका हूँ। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। जो लोग वही कमेंट कर पाएंगे जो लास्ट तक देखते हैं, जो बीच में आते जाते हैं वो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग लास्ट तक पूरा वीडियो देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करा करें। आप लोग चाहे जो हो, क्लास ख़राब है वही कर दो, अच्छी है कर दो, मॉडरेट है मॉडरेट कर दो, जैसा भी लगे आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जो भी हो सकेगा मैं उसको सुधार करूँगा। कुछ भी मिस्टेक हो सकता है तो मैं उसको सुधार सकता हूँ, लेकिन आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं कैसे जानूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।